फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करते हैं जॉब रिलेटेड। अगर बहुत सारे लोग जॉब्स करना चाहते हैं, जॉब्स में इंपॉर्टेंट रहेगा 3 पॉइंट्स। एक रहेगा क्वालिफिकेशन, दूसरा रहेगा स्किल्स और तीसरा रहेगा इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट हो या बीटेक हो, 12th हो, आप जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें उसके रिलेटेड जॉब आपको सर्च करने पड़ेगा। दूसरी बात रह गई आपको क्वालिफिकेशन में, आप बैकग्राउंड तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड है, अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, आप जो भी रिलेटेड बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के बारे में मत सोचिए। आप इंटरव्यू फेस करने पर आपको किसी ने आपको ये नहीं पूछा कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, आप तेलुगु मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल में पढ़े हैं, ये सब आपको नहीं पूछेगा। आपको यही देखेगा कि आपका टैलेंट क्या है, आपका स्किल्स क्या है। बस आपको यही देखेगा कि वो एचआर जो भी राउंड में आपको इंटरव्यू कर रहा है। तीसरी बात ये रहेगी स्किल्स की। अगर आप स्किल्स की बात करें तो आपको मिनिमम स्किल्स रहना ज़रूरी है। आपको टाइपिंग स्किल्स नहीं है, आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं, स्किल्स सीख लीजिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट सीख लीजिए, बेसिक कोर्सेज सीखिए और आपको इंग्लिश टॉकिंग पावर बढ़ाइए, अच्छे से स्किल्स इंप्रूव कर लीजिए कि आप इस तरह इंटरव्यू फेस करना है। इस तरह के आपको स्किल्स आपको इंप्रूव करना ज़रूरी है। दूसरी बात है स्किल्स में, तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड्स के लिए बोल रहा हूँ, खास करके मैं तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड वालों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इंटरव्यू फेस करने से डर रहे हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप डर रहे हैं, तो आप कितने दिन डरते रह जाएंगे फ्रेंड्स। बस आपको स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाइए, आपका स्किल्स इम्प्रूव करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं तेलुगु मीडियम हूँ, मैं कंप्यूटर सीख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये सोचने में ही पीछे हो जाते हैं फ्रेंड्स। हर कोई सब कुछ कर सकता है, बस कोशिश नहीं करता है जो पीछे रह जाता है। आप एक बार कोशिश करिए कुछ सीखने का, कुछ आपको स्किल्स बढ़ाना है तो उसको कोशिश करिए सीखने की। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है, बहुत सारे लोग ये भी डरते हैं, तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ। अगर आप तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड के हैं, अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है, अगर फेस करना चाहते हैं आप इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में ये फेस करना है कि आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा या आपको इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा। ये डर कर बहुत सारे लोग पीछे हो रहे हैं। तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड्स के लोग वो चाहते हैं कि अच्छी सी सॉफ्टवेयर जॉब करना चाहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें, उन लोगों को बचपन से इंग्लिश पढ़ते हुए आए कि वो इंटरव्यू फेस करने में डर नहीं होगा। उनके पास टैलेंट है या स्किल्स है, सेकेंड पॉइंट, बट वो डर नहीं पाएगा क्योंकि उन लोग के पास इंग्लिश बात करना उन लोग को आता है। तेलुगु मीडियम लोग इसलिए उनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, सब कुछ है, बट डर रहे हैं कि उनके पास इंग्लिश नहीं है कि वो इंटरव्यू फेस करेगा या नहीं। इस तरह डाउट डर में पीछे हो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ, अगर आपको जॉब करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड हो जाइए। ये मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से, तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब में। बस वो जॉब में ये देखा कि आपके टॉकिंग स्किल्स किस तरह है, आपका टैलेंट क्या है, आपके स्किल्स क्या है। ये देखा कि वो आपकी कौन सी लैंग्वेज में आप बात कर रहे, वो ना आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा। आपका टैलेंट क्या है वहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है तो वो ईजिली सेलेक्ट नहीं होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन से उसको पूछेगा। चलिए बात करते हैं तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड की। अगर आप सोचते हैं कि वो इंग्लिश में सवाल करेगा कि मैं इंग्लिश में आंसर दूं या तेलुगु में आंसर दूं या उर्दू में, आपको जो लैंग्वेज में आपको कंफर्ट है उस लैंग्वेज में आप वो इंटरव्यू फेस करेगा या नहीं। इस तरह डाउट डर में पीछे हो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ, अगर आपको जॉब करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड हो जाइए। ये मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से, तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब में। बस वो जॉब में ये देखा कि आपके टॉकिंग स्किल्स किस तरह है, आपका टैलेंट क्या है, आपके स्किल्स क्या है। ये देखा कि वो आपकी कौन सी लैंग्वेज में आप बात कर रहे, वो ना आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा। आपका टैलेंट क्या है वहाँ पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है तो ईजिली सेलेक्ट नहीं होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन से उसको पूछेगा। चलिए बात करते हैं तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड की। अगर आप सोचते हैं कि वो इंग्लिश में सवाल करेगा कि मैं इंग्लिश में आंसर दूं या तेलुगु में आंसर दूं या उर्दू में, आपको जो लैंग्वेज में आपको कंफर्ट है उस लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए और उस जॉब्स के लिए मुझ में क्या कमी है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको जॉब करना है तो इंटरव्यू फेस करिए फ्रेंड्स। आप तेलुगु मीडियम या इंग्लिश मीडियम नॉट इम्पॉर्टेंट। पहली बार अगर आपको इंटरव्यू से डर लग रहा है तो उस डर को दूर करने के लिए आप इंटरव्यू फेस करना ज़रूरी है। आप उस इंटरव्यू को फेस करिए। ओके।
हो या बीटेक हो, जो भी फील्ड में आप क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है कि आपके डर को आप दूर करना है कि इंटरव्यू फेस करने से, चलिए बात करें। बहुत सारे जॉब्स अपने पास अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रख दिया हूँ फ्रेंड्स, कमाई अपडेट्स blogspot.com नाम का एक लिंक रख दिया हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करिए, बहुत सारे जॉब्स है उसमें आप अप्लाई करिए, उस इंटरव्यू को फेस करिए कि आपका डर दूर हो जाए। बस आप ये मत सोचिए कि आप तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, आपको ये सोचना है कि आपके डर को आप दूर करना है। आप तेलुगु में बात करें, इंग्लिश में बात करें, वो सेकंड पॉइंट, पहली बार आपको इंटरव्यू फेस करना ज़रूरी है, तभी आपका डर दूर हो जाएगा कि वो किस तरह के सवाल कर रहा है, आप उसको आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, कि आप में कमी क्या है वो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप